प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ सहना भवतु सहनो भवन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करते करते 363 श्लोक तक हम लोगों ने देख लिया। आगे का देखते हैं। समाधि ना अनेन समस्त वासना ग्रंथेर विनाशो अखिल कर्म नाशः अंतर्बहि सर्वत एव सर्वदा स्वरूप विस्फुर्ति यत्नतः स्या अयत्नतः स्या। क्या कह रहे हैं कि समाधि का अभ्यास करना चाहिए, उस पर बल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि समाधि के अभ्यास करने से जितनी वासना है उसकी ग्रंथियां होती, नोट्स होते हैं, वो जल्दी जाते नहीं। वासनाओं की ग्रंथि जो है वो शरीर में कुछ होता है, इस चीज को योगी लोग, बॉडी और माइंड अलग अलग चीज नहीं है ना। दिमाग में उसकी सर्किट बन जाती है, न चाहते हुए भी वही चीज चाहिए। जिस पर एडिक्शन की सर्किट बनती है, जिसका स्ट्रॉन्ग सर्किट बनता है उसको हम लोग एडिक्शन कह सकते हैं, और जिसकी थोड़ी कमजोर सर्किट बनती है या देर से बनती है उसको एडिक्शन नहीं कहते हैं, लेकिन होती है वो सब सर्किट ही। जो कुछ भी करते हैं वो सब सर्किट में। किसी को अधिक खाने का है आदत, तो पेट पे जब तक उसका वजन नहीं पहुंचेगा वो खाते जाएगा, भले ही उसको भूख लगे कि न लगे, उसके शरीर को उतनी आवश्यकता होती है। ये सब सर्किट, उसी सर्किट को क्या कहा गया है? वासना ग्रंथि। और वासना ग्रंथि कैसे टूटती है? बोले समाधि के अभ्यास से। और जब समाधि का अभ्यास पूरा हो जाता है, बढ़िया से हो जाता है, तो समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है वो अन्य संस्कारों को, अन्य ग्रंथियों को पराभूत करता, हरा देता, नलिफाई कर, मिटा देता। और इसीलिए बारंबार समाधि का अभ्यास करना चाहिए। और उसके करने से क्या होगा? स्वरूप विस्फुर्ति अयत्नतः स्यात्। बिना किसी प्रयत्न के ही, अयत्न के ही, बिना किसी एंडेवर के, एक्शन के, एफर्ट, स्वरूप जो आपका अपना होनापन प्रकट। आगे देखिए 365। श्रुतेः सद्गुणं विद्यान् मननं मननादपि निदिध्यासं लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पम। सबसे बड़ी चीज है वेदांत सुनना। अन्य जितने भी साधन हैं उन सब में श्रवण सबसे ऊंचा है। तीर्थ यात्रा, घूमना फिरना, दान आदि सबसे ऊंचा है श्रवण। और श्रवण से ऊंचा है 100 गुना कर रहे हैं मनन, कि उस पर विचारना, अकेले में बैठ करके विचारना कि क्या हमने सुना है। और हमको मालूम है कि लोग तो श्रवण ही नहीं करते हैं, फिर मनन करना कि क्या मैंने सुना, सही सुना कि गलत सुना, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। अकेले में बिना नए इंफॉर्मेशन को लिए हुए, जो भी पुराने इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं उसको प्रोसेस करना। क्या कह रहे हैं भाई, ये कैसा विचार है ये एक, कि हमको लग रहा है सारा चीज अलग अलग, और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक ही है। अब सही कह रहे हैं कि पगला गए हैं, कि ऋषि लोग भी कहे हैं सोमरस पी करके और बोल रहे थे।
कि इस बात में कुछ सच्चाई है, इस तरह से एकदम अपने पूरे इसके साथ में मनन करना, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ में मनन करना और पूरे फुल फोर्स के साथ मनन करना कि बात क्या है, मामला क्या है, ये दिन रात जगह जगह मिल रहा है कि सारा चीज एक है और मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग है। अब यह क्या केवल एक फिलॉसफी है, केवल कविता है, केवल एक्सपीरियंस है या कुछ अल्टर्ड एक्सपीरियंस है किसी व्यक्ति का कि इस बात में कुछ सच्चाई है? इस तरह से मनन कीजिए। इसको कहते हैं मनन। सच्चाई है तो कैसे, क्या बात है, सब चीज एक एक तो दिख रहा है अलग अलग, और ये कह रहे हैं कि एक ही है, इस बात में क्या सच्चाई है, इसको मनन करें। और जब उसके तर्क वितर्क होने के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सब चीज एक ही, तो उस अवस्था में ध्यान करना, सब एक ही है तो जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों एक है, ऐसा समझ। ब्रह्म और जगत दोनों एक है, मैं और जगत दोनों एक, मैं और ब्रह्म दोनों एक। इस तरह से बीच बीच में एकत्व का संपादन करके दो दो का हटाते हुए, जो भी दो है उसको हटा करके और एक एक पर दृष्टि ले जाना, ये और उस दृष्टि के साथ बने रहना, यह है निधिध्यासन। और निधिध्यासन करते करते मन क्या हो जाएगा, निर्विकल्पक हो जाएगा, उसमें कोई विकल्प, कोई थॉट्स नहीं बचेंगे, अपने आप हो जाएगा। मन जहां भी जाता है वह द्वैत में जाता है। एक जानने वाला और जाना जाने वाला जब तक बना रहता है तब तक मन नए नए चीजों को परसीव करते। जब मन को दूसरा कुछ मिलेगा ही नहीं तो एक प्रोसेस होती है, आपको दिखेगा ये प्रोसेस कि कैसे मन मर रहा है, और मन जो है खटाक से व्यापक हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जिन्न का धुएं से, जैसे जिन्न जैसे धुआं में बदल जाता है वैसे धुआं धुआं हो जाता है। मन और परसेप्शन और थॉट्स सारे के सारे धुआं धुआं हो जाते हैं। उसी को कहना है कि उस निर्विकल्पक हो जाना निधिध्यासन से भी अच्छा। निर्विकल्पक समाधिनाम स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलयता मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत। बोले निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार का बोध वैसा नहीं होता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उनमें अन्यान्य प्रतीतियों की मेल रहती। निर्विकल्प समाधि में क्या होता है कि मन पूरा बंद हो जाता है। इसको एक दूसरे उदाहरण से आप समझें। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कोई वेद पाठशाला हो, उस समय की तो वही उदाहरण थी, अब इसको आप मॉडर्न हिसाब से जो भी करें, उसमें 20-25 बच्चे बैठ करके पाठ कर रहे हैं, वेद का पाठ इकट्ठे। आप लोग सुने होंगे वेद का पाठ करते हुए, एक साथ करते हैं। बोले उसी ग्रुप में मेरा बेटा भी, मेरा पुत्र भी, तो उसकी आवाज को सुनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो शुरुआत में तो ध्यान लगा करके सुनना पड़ेगा कि उसकी आवाज कैसे होती है, वेद पाठ करते। तो उसके लिए शुरुआत में क्या करना पड़ेगा कि अकेले में उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। 25 आवाजों के बीच में उसकी आवाज कैसी होती है यह आपको जानना पड़ेगा, और उसके लिए बाकी सभी आवाजों को बंद करना। और जब परिचय हो गया तब तो जब आपकी दृष्टि उधर जाएगी, चाहे 25 के बीच में वो पाठ करे, चाहे 20 के बीच में पाठ करे, उसकी आवाज आपको पकड़ में आएगी। कैसे? इसको आप उदाहरण को अपने पर घटाएं कि जिस तरह मन में होने वाली समस्त वृत्तियों में एक
वृत्ति राज कह लीजिए, एक ऐसी वृत्ति अहम वृत्ति बनती है, उसी वृत्ति में आपका मैं, आपका आपा, आपका होनापन, आपकी आत्मा छुपी हुई। उसको जानने के लिए, उस ट्यून को जानने के, उस ध्वनि को जानने के लिए आपको क्या करना है, बाकी सबको बंद करना। और वह बंद कब होता है, निर्विकल्प समाधि में। निर्विकल्प समाधि में आपने एक बार उसको जान लिया, उससे मित्रता हो गई, तो फिर अन्य अवस्थाओं में भी जब जब बातचीत चलते रहे, वेद पाठ चलता रहे, हो हल्ला चलता रहे, बच्चे खेलते, आप अपने पुत्र की आवाज पहचान जाएंगे, मतलब आप अपने सत्यात्मा को पहचान। इसी के निमित्त से मैंने कल कहा था या परसों किसी में प्रश्न उठा था कि क्या हम ये सारे अभ्यास चलते फिरते कर सकते हैं। मैंने मना किया था कि चलते फिरते नहीं की। उसका भी यही कारण है कि एक बार, दो बार, तीन बार जब भी आपको पहले ये सारे आवाज जब बंद हो जाते तब कैसा आवाज आपके पुत्र का होता है, मतलब आपके मन की सारी वृत्तियां बंद हो जाती, फिर जो आत्मा रूप तत्व है, एक चीज है जो सर्वव्यापक है, सबका अधिष्ठान है, उसकी झलक थोड़ी सी मिल जाती है। वो झलक जब मिल जाती है तो फिर आपको अन्य विचारों के रहते हुए, अन्य एक्टिविटी के रहते हुए भी, इन नीड्स ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट माइंड, इन स्पाइट ऑफ थॉट्स, इन स्पाइट ऑफ मेंटालिटी, वो जो है ना उसका प्रकाश जो है मन में भी आने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आपको तो निर्विकल्प समाधि रूप से बाकी अन्य विचारों को बंद करके उसमें, अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा निरंतरं शान्तमनः प्रतीचि विध्वंसये ध्वंसं मनादि विद्यया कृतं सदेकत्व अविलोकिनी। इस प्रकार संयतेन्द्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में स्थित चित्त करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। स्पष्ट ही है। अब कह रहे हैं कि योग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये जो अभ्यास है, इतनी देर तक तो आपने श्रवण किया, अब आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं शंकर भगवान। क्या क्या? योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह, निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। योग का पहला द्वार वाणी का निरोध, कम से कम बोलना। फोन आया 2 घंटे बात कर रहे हैं बेमतलब, कोई बात हुई, हमें तो लगता है कि फोन में 2-3 मिनट के बाद जो भी बात होती है सब बेकार होती है, और वैसे भी बेकार की बातें करने से वो बातें दिमाग में घूमते रहती है और मेंटल एनर्जी को तो बातचीत सक करता ही है, खींच लेता है, चूस लेता है। कह रहे कि पहला द्वार क्या है योग का? तो बोलना नहीं ज्यादा, वाग इंद्रिय का निरोध। उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है सामान जुटाना। अपरिग्रह का मतलब है परिग्रह न कर, सामान जुटाने का काम न कर, अनावश्यक। उसमें तो कहा गया है कि जो अनावश्यक सामान को, महाभारत में व्यासदेव जी कहे कहीं पर, गीता भागवत में कहे हैं कि जो अनावश्यक सामान जुटाता है अपनी आवश्यकता से अधिक, वह चोर है। आप देखिए कि अनावश्यक जमाखोरी, कपड़े की जमाखोरी, पुस्तक की जमाखोरी, इंफॉर्मेशन की जमाखोरी आपको थका मार। कम से कम वस्तु, कम से कम वस्त्र, कम से कम पुस्तकें रखनी चाहिए। आगे चल के पुस्तकों का भी बेकार ही है। निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। निराशा,
आशा का मतलब हो गया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, मरेंगे हम। और निरीह मतलब एकदम से दयनीय तो ना कहेंगे, निरीह शब्द के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। ईहा नास्ती, अपना जो ईगो है ना वो नहीं, निरीह शांत। रस वेदांत की बात सुन लिए, 2 बार फूफा फट कर लिए और अपने को बहुत बड़ा समझने लगे, ये निरीहता तो नहीं है। अच्छा, कोई खूब बड़े गुरु का चेला हो, उससे क्या हो गया, अपने को मानता रहे चेला। गुरु तो गुरु है, अब हम इतने बड़े के शिष्य हैं तो ये हैं, ये सब क्या है, अहंकार की बात। निरीह जो है ना वो बड़ा ही हृदय को पिघलाने वाली चीज है, एकदम मुलायम कर देता है जो भी। इसीलिए ध्यान के 3 सूत्र या 4 सूत्र में 1-2 सूत्र तो ये है, 2 सूत्र और है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, आगे और वो खोलेंगे। जब बैठिए आप ध्यान करने तो 4 चीजें देख लीजिए अपने। ध्यान तो मैं के बारे में, तो 2-4 मिनट में जब मैं आपका सेटल हो जाए, मैं आपका व्यवस्थित हो जाए, मैं की ओर पूरी दृष्टि चल जाए, तो फिर 2-4 चीज कीजिए आप। अपने को कहिए कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता। दूसरा चीज आप कहिए मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तीसरा चीज कह दीजिए कि मैं निरीह हूं। और चौथा चीज कह दीजिए कि मैं निराश अपने आप, अकर्ता हूं मैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अज्ञाता हूं, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, और मैं निरीह हूं, और मुझे कोई आशा नहीं है। आशा क्या रहेगी, कुछ भी नहीं है। ये 4 पॉइंट को लिख लीजिए और कि उसमें डाल दीजिए, आप अपने सामने किसी बोर्ड आदि पे रख दीजिए और उसको देखा कीजिए, और देखते देखते ध्यान में बैठ जाया कीजिए। मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ जानना नहीं है, मैं निरीह हूँ, मैं निराश हूँ। और नित्यम एकांतशीलता, अब नित्यम तो नहीं हो पाता, हम बनारस में रहते हैं तो नित्यम नहीं हो पाता। अभी जैसे इस जगह पे आए, दूर दूर तक कोई नहीं है, खूब दूर में कुछ बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं, गाँव है, कोई आश्रम है पूरा आनंद है। और भी एकांत जो जगह है जहाँ जहाँ बीच बीच में जाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के पास में, ठाकुर के पास में आए मिस्टर महेंद्रनाथ, तो उनको ठाकुर बता कि बीच बीच में एकांत जा करके भजन करना। कोई कितनी भी बात बना ले, घर में हो नहीं पाता है उस दृष्टि से, जब तक कि आपकी पूरी पुष्ट नहीं हो जाती। नहीं हमेशा के लिए, तो बीच बीच में 10 दिन 15 दिन 1 महीने कहीं रिट्रीट टाइप से निकल जाए। राजा जनक आदि भी बीच बीच में इतने बड़े महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन छोड़ करके और आश्रमों में जाते और वहां पर वो रिट्रीट करते थे, अपने को अपने से मिलने में, इन्वायरमेंट का भी सहयोग। बीच बीच में अकेले में जब जाएंगे तो उसका बहुत लाभ होगा। एकांत स्थितिर इंद्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणम समेन विलयम यायादहं वासना तेनानंद रसानुभूति अचला ब्रह्मी सदा योगिन स्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नात्मने। और क्या क्या करना चाहिए, देखिए, एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कार्य। एकांत में रहना, ऐसे जगह पर रहना जहां आपको डिस्ट्रैक्शंस न हो। वहां चले जाएंगे तो आपकी इंद्रियां, देखना सुनने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, वो कुछ होता है वो कुछ होता है, वो अपने आप कंट्रोल में आते हैं। ये कह रहे हैं कि इंद्रिय का दमन एकांत से होता है। इंद्रिय के दमन से चित्त का निरोध होता है, और चित्त के निरोध से वासना का नाश होता है। वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद अविचल अनुभव होता है। इसीलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए।
तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नात्म। एकांत से ये चीज, इससे ये, इससे ये, इससे ये, लेकिन कोई एक करना हो तो क्या करना है? बीच का जो चीज है या 2-3 स्टेप आगे में जो है कि प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध करना। अब एकांत में भी चला गया और दिन रात जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है तो वो एकांत नहीं। या अकेले चला गया और 4-5 नोवेल ले लिया और बैठ करके पढ़ रहा कर रहा कि हम एकांत में है, वो एकांत नहीं। एकांत का मतलब यह है कि आप जब अपने आप को फेस करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं जो कि पहले वैसे नहीं आते थे, और वो सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने सर उठा लेते हैं। तो एकांत का यह मतलब है कि उस डिस्ट्रैक्शंस को अपना सर उठाने दे और उससे आप डेविएट न करें। जो डिस्ट्रैक्शंस आपके भीतर में है, जो एंजाइटी भरी हुई है, जो परेशानी भरी हुई है, उस कारण से आप एकांत में नहीं, आप शांत नहीं रहना चाहते, आप हमेशा कुछ न कुछ खटपट करते रहना चाहते हैं। एकांत का मतलब यह है कि उस खटपट को खटपटाने का, दुखी करने का आप मौका नहीं देते। जो भी आपके पैटर्न है उसमें एकांत में होने से टूटने लगते। वाचम नियत आत्मनि वाचम नियच्छ आत्मनि तम नियच्छ बुद्धौ धियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमाम भजस्व। क्या बात है! अपनी वाणी को मन में लय कर दे, मन को बुद्धि में और बुद्धि को साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव। ये लय की एक प्रक्रिया है, ये भी हम आपको बताएंगे या अभी बताएंगे। जो वाणी का मतलब आप यह मत समझिए कि मुंह से जो बोलते हैं, दिमाग में जो सोचते हैं वह भी वाणी का ही एक रूप। तो अपने सारे थॉट्स को मन के हवाले कर दिए। अब मन जो है उसको बुद्धि के हवाले कर। अब बुद्धि को अवेयर, जो जिसको साक्षी बोलते हैं ना, माइंडफुलनेस, वो जो मन के द्वारा मन से साक्षी होता है उसके हवाले कर। साक्षी पूर्ण परम ब्रह्म नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। जो विटनेस है वो ब्रह्म नहीं है, वह भी एक चीज है, मन का ही एक चीज है, बस वो समझ लीजिए। वो भी कार्य कारण भाव के अंदर है। वह जो साक्षी है उस साक्षी को ब्रह्म में विलय, और उससे परम शांति का आपको अनुभव होगा। देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादि रूपाधि धैर्य वित्ते समयोग तत्पदा भावोस्त योगिना। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी से चित्त वृत्ति का संयोग होता है उसकी भाव की उसी भाव की उसको प्राप्ति हो। अब देह है, प्राण है, इंद्रिय है, मन है और बुद्धि, इसमें से ये पांचों छबो उपाधि है। एक कवर है इसके आत्मा के शुद्ध बुद्धि कहते हैं। अब वो कवर जो है, जैसे जैसे रंग का कवर हो आत्मा तो वैसे वैसे ही दिखेगी। ये सब एक तरह के चश्मे हैं। लाल रंग का चश्मा हो तो लाल लाल दिखेगी पूरी, हरे रंग का चश्मा हो तो हरी हरी दिखेगी। उसी तरह से देह, प्राण, इंद्रिय और मन बुद्धि में जिसका संयोग हो उसकी तरह की। आपका देह से संयोग होगा तो आप अपने को देह मान लेंगे, प्राण से संयोग होगा तो प्राण मान लेंगे, मन से संयोग होगा तो मन मान लेंगे, और बुद्धि से संयोग होगा तो अपने को बुद्धि मान लेंगे। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक सर्वोपरमणम सुखम संदृश्यते सदानंद रसानुभव विप्लव। और जब मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का
आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आनी। और जब ये सब उपाधियां छूटने लगती तो क्या कहना, और उसके पूर्ण उपरति फिर कुछ करने का मन नहीं करता है, एकदम नहीं करता है। कोई भी संसार का इंद्र पद और ये सब तो तुच्छ चीज लगता है। एक्टिविटी ही ब्रह्मा बना दे तो कहेगा कि नहीं मुझे बनना। एक्टिविटी अपने आप में उसको दुख लगने लगता है, परेशानी लगने, एकदम मन करता है किसी में निमग्न। एक है कि वो उसमें आनंद की बाढ़ आ जाती है, सच्चिदानंद रस, आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने। आज के लिए अब इतना ही रखेंगे, हमारा भी मन उसी में जा रहा है। तो कुछ पूछना हो तो पूछिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। बंद करें फिर। धन्यवाद।